Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear my viewers. So welcome in another video which is about properties of equality of real numbers. तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर अगर इसमें देखेंगे तो यानी कुछ नंबर्स हैं यानी कुछ इक्वलिटीज़ हैं जिसके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं। यानी इस किस्म की जो इक्वलिटी गिवन है उसको हम नाम भी दे सकते हैं यानी कौन सी प्रॉपर्टी में ये बिलोंग करती है ये वाली इक्वलिटी। तो इसमें जो हम देखेंगे तो सबसे पहले द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हम देखेंगे तो यहाँ पे इफ़ ए बिलोंग आर देन ए इज इक्वल टू ये ए बिलोंग करता है यानी स्मॉल ए किसमें बिलोंग करता है रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। तो ए देन ए इज इक्वल टू ए में कोई भी नंबर हो सकता है यानी रियल नंबर ए रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। रियल नंबर में कोई भी रियल नंबर हो सकता है यानी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। अच्छा इसमें A1 ओड इंटीजर्स कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ ए इज इक्वल टू ए बिलोंग रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है तो अगर मैं यहाँ पे ए सपोज करूँ ए इज इक्वल टू 5 तो अगर मैं इसमें 5 इज इक्वल टू 5 अगर इस तरह की कोई कंडीशन या इक्वेशन बन जाएगी तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। And the second property which is about the symmetric property. Symmetric property is also again the property if a b belong करते हैं रियल नंबर के अंदर ये भी यही कह रहे कि a और b दो रियल नंबर हैं देन a इज इक्वल टू b। तो अगर हमारे पास जो a इज इक्वल टू बी ए किसके इक्वल होगा b के इक्वल दिस इज इक्वल टू इक्वलेंट टू b इज इक्वल टू ए। यानी अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो जो a b के इक्वल हो या b a के इक्वल हो यानी a और b की वैल्यू सेम ये तब होगी जब अगर a और b आपस में जब सेम होंगे उसको हम यानी इन्वर्ट करेंगे यानी इसको कन्वर्ट करने के बाद भी b इज इक्वल टू a। तो यानी इस किस्म की जो प्रॉपर्टी वो शो हो रही है वो हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ अबाउट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए हमें दो रियल नंबर की नीड थी लेकिन इन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी हैव नीड 3 नंबर्स। इफ़ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ए बी सी 3 नंबर हैं वो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। तो अगर ये ए बी के इक्वल हो और बी सी के इक्वल हो तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा ये होगा ए इज इक्वल टू सी। तो ये अगर ए और बी के इक्वल है बी सी के इक्वल हो तो ए बी किसके इक्वल होगा सी के इक्वल होगा। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन गिवन हो तो उसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज़ अबाउट एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी में अभी हमने यहाँ पे एडिटिव यानी ऐड करके हमने शो करना है। इफ़ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर देन ए इज इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज दैट या दिस इज इक्वलेंट टू ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। जो इक्वलेंट होगी ए प्लस सी और बी प्लस सी। अगर ए और बी की वैल्यू हम सेम रखेंगे तो ए और बी की वैल्यू सेम रखेंगे तो यहाँ पे जो सी के साथ हम ए को प्लस करेंगे या सी को बी के साथ प्लस करेंगे दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी दोनों का सम सेम आएगा। अगर सपोज करते हैं हम यहाँ पे अगर मैं सपोज करता हूँ ए इज इक्वल टू 5 बी इज इक्वल टू तो ए इज इक्वल टू 5 है तो बी भी 5 होगा। और अगर मैं सपोज करूँगा सी इज इक्वल टू 6 कोई नंबर है अगर 6 कोई नंबर है तो यहाँ पे अगर हम इसको शो करेंगे किस में एडिटिव प्रॉपर्टी में शो करेंगे तो ये होगा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ए हमारे पास 5 है प्लस सी हमारे पास कितना है 6 है इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा यानी बी प्लस सी बी हमारे पास ए और बी इक्वल हैं तो 5 प्लस ये भी सी भी क्या है 6 है तो 11 इज इक्वल टू 11। यानी इस तरह की अगर कोई कंडीशन गिवन हो जिसमें ए और बी की वैल्यू अगर सेम हो तो हम सी के साथ दोनों को ए को भी प्लस करें बी को भी प्लस करें तब दोनों का सम भी क्या होगा इक्वल आएगा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इसमें भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो साइन का डिफरेंस है एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। इसमें हमने ऐड करना था और इसमें हमने यानी मल्टीप्लाई करना है। इफ़ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर सच दैट ए इज इक्वल टू बी अगर ए इज इक्वल टू बी ए और बी हमारे पास कोई इक्वल नंबर हो रियल नंबर हो तो इसमें देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसमें भी क्या होगा अगर मैं यहाँ पे इसी में अगर हम देखेंगे तो ए हमारे पास 5 है मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 तो ये भी क्या होगा 30 इज इक्वल टू 30। तो ये भी क्या हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और इसमें जो 6th प्रॉपर्टी है वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पर एडिशन है। इसमें भी हमारे पास 3 नंबर हैं इफ़ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल टू बी। और इसको हम ये भी कह सकते हैं राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ए प्लस सी ए और बी तो हमारे पास सेम है लेकिन यहाँ पे जो सी है सी दोनों में यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में सी यानी क्या है सेम है कांस्टेंट है
सेम है। तो अगर यहाँ से हम सी को इस साइड से बी काटें, इस साइड से बी काटें, तो हमारे पास जो बचेगा ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज इक्वल टू बी आएगा। एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे जो एक साइन का सिर्फ डिफरेंस था, यहाँ पे भी सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है इसमें। इफ़ ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर के अंदर एंड सी नॉट इक्वल टू जीरो, और इसमें ये कंडीशन सी नॉट इक्वल टू जीरो एक ये कंडीशन होल्ड कर रही है इसमें। इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल टू बी, तो इसमें ये इस वजह से कह रहा है कि सी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ सी हम जीरो कंसिडर करेंगे तो ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा, तो ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी, जिसकी वजह से कह रहा है सी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सी के अंदर जो रियल नंबर होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तब ये भी क्या करेगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और इसको हम ये भी कह सकते हैं राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी हम कह सकते हैं।